हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये सेकंड पार्ट है क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स कवर कर चुके थे, अब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कवर करेंगे आज के वीडियो में। ओके, सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deeper into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deeper into the soil. ठीक है, इधर बोला है कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप है ग्रोइंग क्रॉप में, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इस मेथड में या इस प्रैक्टिस में सॉइल को टर्न किया जाता है या लूजन किया जाता है बाय डिफरेंट टूल्स। ओके, सो इसको लूजन किया जाता है। और ये लूजन करने का मतलब क्या बेनिफिशियल है ये लूजनिंग। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ बेनिफिशियल कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्प करता है द रूट को, प्लांट के रूट को डीप सॉइल के डीप में जाने में, पेनिट्रेट करने में और ब्रीथ करने में भी हेल्प करता है रूट के। एज रूट जितने अंदर जाएंगे उनको एयर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लूजन करने से एयर स्पेसेस हो जाते हैं, ठीक है, उससे हमारे जो रूट्स है प्लांट्स के उनको ऑक्सीजन के साथ गैसेस में एयर मिलते हैं, ठीक है। The loosened soil help in the growth of microbes and worms present in the soil. These microorganisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ठीक है, इधर बोला है कि अगर हम टर्न और लूजन करें सॉइल को तो फिर क्या होता है कि वर्म्स और माइक्रोब्स भी उसमें आ जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। सो जब ये ग्रो करते हैं तो ये अर्थवर्म्स और जो माइक्रोब्स है वो धीरे धीरे खुद ब खुद ही सॉइल में स्पेस बनाने लगते हैं और ह्यूमस भी ऐड करते हैं सॉइल में, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूसेंड। सी इधर बोला है यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर and some living organisms. In addition, that plants and animals get decomposed by the soil microorganisms, the soil organisms. In this ways, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. तो इधर बोला है कि आपको तो पता ही होगा जो डिकम्पोजिशन का मेथड होता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करता है ना। जब वे डिकम्पोज करते हैं, जो उनका जो डिकम्पोज करने के बाद जो एक मैटर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो ह्यूमस होता है, मतलब वो न्यूट्रिशन होता है जो सॉइल में फिर से बैक कर जाता है या डिज़ोल्व या अब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट सॉइल में। और वो सॉइल में अगर हम प्लांट्स उगाए तो क्या करता है, वो जो न्यूट्रिएंट है वो यूज हो जाते हैं प्लांट से। Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrition-rich soil to the top so that the plant can use this nutrient. तो इधर बोला है कि सिंस few centimeter टॉप लेयर के ही प्लांट को सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ में, ठीक है। सो टर्निंग एंड लूजनिंग में क्या होता है कि एक तो वो बहुत डीप करता है, मतलब स्पेस बड़ा करता है प्लांट के लिए ताकि वो पेनिट्रेट कर सके। सेकेंड थिंग है कि वर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। और एक चीज़ है इधर कि वो न्यूट्रिशन रिच जो सॉइल है उसको टॉप में ला लेता है ताकि प्लांट यूज़ कर सके, क्योंकि प्लांट तो ज़्यादातर फर्स्ट तो टॉप सॉइल से लेंगी ना, फिर वो अगर ज़्यादा बड़ा ट्री होगा तभी वो लोग पेनिट्रेट ज़्यादा करेंगे।
right? So thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plow are made up of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before the plow. The plow's field may have big crumbs of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as irrigation. Leveling is done by the help of leveler. तो इधर बोला है कि द प्रोसेस, हम जो टिलिंग करते हैं, सॉरी लूजन करते हैं या टर्न करते हैं, उसको टिलिंग बोलते हैं या प्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो टिलिंग और प्लोइंग के प्रोसेस मेथड है वो किससे डन हो जाता है, मतलब वो किससे किए जाते हैं, वो प्लो से डन होता है, मतलब वो प्लो के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लो होते हैं ना, वो या तो वुड के बने होते हैं या फिर वुड और आयरन के बने होते हैं या फिर सिर्फ आयरन के ही बने होते हैं, ठीक है। तो अभी बोला है कि सॉइल को वाटरिंग चाहिए, ठीक है। और ये जो प्लोड फील्ड है ना, उसमें बिग बिग क्रम्स भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको तोड़ने के लिए, इनको एक इवन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ होम, विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, ठीक है। लेवलिंग बहुत बेनिफिशियल है सोइंग में और इरिगेशन में भी, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को भी हम पढ़ेंगे। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट better yield. This is done with the help of various tools. The main tool used for this purposes are the plow, hoe and the cultivator. तो बोला है कि बिफोर सोइंग ऑफ सीड हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लोइंग, टिलिंग, देन लेवलिंग, ये सब डन किए जाते हैं। ये करना ही पड़ता है बिकॉज़ इससे हमें बहुत बेनिफिशियल है ये हमारे क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अभी हम लोग इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन इम्प्लीमेंट्स क्या है, प्लो है, हो है, कल्टीवेटर है। अभी हम पहले प्लो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल, adding fertilizer to crop, removing weeds and turning of soil. This is made up of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It is contain a strong triangular strip called a plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is made up of plow shaft. ठीक है, इतना तक इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्लो शाफ्ट और प्लोशेयर आते हैं, ओके। देयर इज़ अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इट इज प्लेस्ड on the bull neck. One of the pair of a bull is मतलब one pair of bull and a man can easily operate the plow. Okay, the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by an iron plow nowadays. तो इधर बोला है कि ये प्लो होता क्या है। प्लो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये प्लो होता है। जो प्लो है उसमें देखिए, ये जो है आपको दिख रहा है वो प्लो शाफ्ट है। इट्स अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, इट इज़ अ लॉग ऑफ वुड एंड दिस strong triangular strip of iron is called plowshare. देखिए, ये है इसका पिक्चर, ये एक बीम होता है, ये एक आप लोगों ने पढ़ा है, ये प्लो शाफ्ट है और ये प्लो शेयर है, ठीक है। ये बीम तो होता है ताकि उनके नेक में सेटल हो सके। ये लॉग ऑफ वुड इस ट्रायंगुलर मेन पार्ट को और इसको जॉइन करता है, ठीक है, और इससे इस मेन पार्ट से ये प्लोइंग डन होता है। प्लोइंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी ये एक जगह में बोला है कि द इंडिजिनस wooden plow is increasingly being replenished
और रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। तो अभी बोला है कि अभी हम लोग ज़्यादातर आयरन के प्लो ही मिलते हैं, तो पहले वुडन प्लो मिलते थे। हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेल्स एंड फॉर लूजनिंग सोइल। सेम पर्पस है हो का भी, ठीक है। हो भी आजकल यूज़ होते हैं और हो वीडिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे वीडिंग क्या होता है, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड और वुड और iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. It is pulled by animal. See देखिए, ये जो ब्लेड होता है यही मेन पार्ट होता है, इसी से हम लोग जो फिर उसको कट करते हैं, मतलब टर्न करते हैं, लूजन करते हैं, ठीक है। और ये सब तो हैंडल है ताकि किसी से सपोर्ट में रख के ये कैरीड हो सके, राइट। सभी कल्टीवेटर को पढ़ते हैं। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivators. The use of cultivators saves both the time and labor. इधर बोला है कि ये प्लो हो गया, हो गया, ये सब तो हम खुद करते हैं या फिर एनिमल द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आजकल हम लोग ट्रैक्टर से आराम से कर लेते हैं। पहले जो काम 5 दिन में किए जाते थे वो हम आज एक दिन में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर, ठीक है। सो कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर ड्राइवन है, मतलब ट्रैक्टर को और मॉडिफाई करके ये कल्टीवेटर बनाया गया है और ये बहुत ही यूज़फुल है, टाइम को भी सेव करता है और ह्यूमन लेबर, हम जो हमारा लेबर देते हैं, हमारे लेबर यूज़ करके प्लो या हो से जो हम लोग टर्निंग और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं उसको बचाता है, लेबर को बचाता है, सेव्स लेबर एंड टाइम, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट रह गया हो। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल so that you get notified when I upload a new video. Thank you.